लखनऊ में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने ओडीओसी योजना और शिल्प मेले का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जनपद एक व्यंजन योजना में 75 जनपदों में 75 प्रकार की भोजन सामग्री अब उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में हुए समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों और प्रधानमंत्री की विकसित भारत की संकल्पना में अपने नवाचार, शोध और परिश्रम से योगदान देने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया। इससे पहले यूपी दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। सीएम ने कहा कि अटल की पावन स्मृतियों को संजोए समृद्धि, संस्कार और समरसता की धरा लखनऊ में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय प्रवासी बहनों और भाइयों ने विदेश में रहकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। हमारी सरकार अपने अनुभव और ज्ञान को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री अयोध्या धाम की आस्था, मथुरा की महिमा और काशी की कल्याणकारी दिव्यता से सुशोभित विरासत और विकास की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश का ग्रोथ इंजन नया उत्तर प्रदेश आज नए भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का पथ प्रदर्शक बन गया है। आइए हम सब मिलकर निवेश, नवाचार और संस्कार की इस भूमि को आत्मनिर्भरता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान मिल रही है और विकसित भारत 2047 के संकल्पों को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 18वें रोजगार मेला में सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नव चयनित 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। युवाओं को उनकी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुरूप अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार और सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियां वरदान है, हमारा अभिमान है, राष्ट्र की पहचान है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और भारत की बेटियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्र निर्माण में उनके संघर्ष, समर्पण और सफलता का अभिनंदन। हर क्षेत्र में बेटियां अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और स्वावलंबन हेतु दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़े एवं वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान हेतु आजीवन समर्पित रहे। उन्होंने जन जन के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की नई रोशनी प्रस्फुटित की, जो सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।